सायंकालीन सत्र प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपना वजन चेक कर लीजिए, पहले आप भी कर लीजिए। आइए सीधे बैठ जाइए। लंबी गहरी श्वास भरिए सभी लोग, और जो लोग हमारे साथ दिव्यम योगाश्रम से लाइव जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी लोग भी इस योग का अनुपान कीजिए, प्राणायाम का, आसनों का और आध्यात्मिक चर्चाओं से अभिभूत होने के लिए आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। सिंहासन में बैठ जाइए सभी लोग और साथ में ज्ञान मुद्रा और लंबी गहरी श्वास के साथ आइए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवित्र दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। आइए सर्वप्रथम कपालभाति प्राणायाम का आनंद लीजिए और कपालभाति प्राणायाम में आइए 1 सेकंड में 2 बार स्ट्रोक लगाने का प्रयास कीजिएगा। 1 सेकंड में 2। ठीक है, बहुत सुंदर। आंखें बंद करके उस परमपिता परमेश्वर का पूर्ण ध्यान करते हुए और उनकी आराधना करते हुए अपने मानसिक जप को हम लगातार उस परमार्थ के लिए लगाएंगे ताकि हमारा मार्ग प्रशस्त हो, सुंदर हो और हमारा जीवन भी उस परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से बहुत सुंदर होता चला जाए। दिन प्रतिदिन ये उसी ओर बढ़ता चला जाए। हम सभी साधक इसी प्रकार से ईश्वर की स्तुति और के साथ प्राणायाम
का आनंद लेते रहेंगे और अपने जीवन को और ज़्यादा अनुकूल करते हुए समाज के हितार्थ हम हमेशा लगे रहेंगे। बहुत सुंदर। ऐसे ही बिल्कुल समाज से ये क्या कर रहे हो बच्चों? सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, हम सबकी अभिलाषा ये भगवान पूरी होय। सुखी बसे संसार सब, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममती। हमें बचाइए पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाय कर हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज वीरता, सबको दो करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। प्रभु दया नम्रता दान, प्रभु दया नम्रता दान। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो उसी प्रकार से भगवान के भजन से क्या होता है, हमारे मन के विचारों में जो कुसंगतियां आ जाती हैं, जो कुंठित होना प्रारंभ हो जाते हैं, जो मैले हो जाते हैं विचार, भगवान के भजन से हमारे मन के जो मैल होते हैं वो धुलते चले जाते हैं और हमारी वाणी पवित्र हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रोज उस परमपिता परमेश्वर के भजन भी गाएंगे, हमारा गला मधुर होगा, है ना। तो इसलिए आइए मिलकर कीजिए कपालभाति प्राणायाम और आनंद लीजिए इस भजन का।
सामर्थ्य बाद सामर्थ्य अनुसार पुनरुके बिना थक डरे व्यक्ति निरंतरता के साथ पूर्ण प्रयास करते रहिए। मुस्कुराते हुए आनंद के साथ इस आनंद का आनंद प्राप्त करते रहिए और अपने मन को पूर्णता रूप से पवित्र करते जाइए। करते रहिए बिना रुकना नहीं है बच्चा। आंखें बंद करके कीजिए बच्चों।
आप लोगों ने 6.5 मिनट लगातार अपने कपाल को चमकाया और अपने पेट को और ज्यादा, पेट की जो मांसपेशियां थी उनको स्टिमुलेट किया, एक्टिवेट किया, कंट्रैक्ट और हमने रिलीज किया साथ में। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारी आंतें, हमारा पेनक्रियास, हमारा लीवर, हमारा किडनी, लीवर किडनी भीतर, और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रांग हुए, हमारे मिनरल्स और ज़्यादा बेहतर बने, है ना। बाहर से हमें एक्स्ट्रा मिनरल्स विटामिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा जो आहार है हमें उसमें ही संपन्नता ढूंढनी होगी। नियम पूर्वक भोजन करेंगे, एक भुक्तम, क्या कहता हूं मैं, विकल्प रहित संकल्प। याद रखो, विकल्प नहीं होना, फास्ट फूड नहीं खाना है, हाइट नहीं बढ़ेगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, पेट में दर्द होगा, ठीक है, फीवर जल्दी आएगा, वॉमिट होगी, उल्टी आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पेट साफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये सब होगा तो फिर बेटा हाइट नहीं बढ़ेगी, बुद्धि कमजोर हो जाएगी, फिर इन्हीं बीमारी में लगे रहोगे, है ना। और जब स्वस्थ शरीर होगा तो क्या होगा, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाओगे। जो ग्रस्त में हैं आप लोग ग्रस्त अच्छे से संभाल पाओगे, बार बार हॉस्पिटल नहीं जाओगे। तो इससे क्या होगा बोलो, ढेर सारा पैसा बचेगा ना, तो उसको अच्छे कामों में लगाओगे। हेल्दी चीज खाइए, है ना। जैसे आपको कुछ खाने की इच्छा कर रही है तो फल ले आओ, है ना, कम फल ले आओ, फल खा लो। ठीक है, मेवा खा लो, खजूर खा लो, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, किशमिश खा लो, छुआरे खा लो, अंजीर खा लो, मींग खा लो, खरबूजे की मींग, तरबूजे की मींग, है ना। जो आपको अच्छा लगे, फलों में ग्रेप्स खा लो, एप्पल खा लो, बनाना खा लो, चीकू खा लो, अनानास खा लो, जो अच्छा लगे वो फल ले लो। उतने पैसे आप खर्च सही जगह करना सीखो, और अपने पैसे क्या करोगे, जोड़ना सीखो बच्चों। ठीक है, जोड़ोगे तो क्या होगा, फिर कोई बड़ी पैसे की जो चीज़ है वो आराम से खरीद सकते हो ना। इसलिए ठीक है, बचत करना अभी से सीखोगे तो बड़े चलकर भी बचत कर पाओगे और उस पैसे का सदुपयोग कर पाओगे। ठीक है, तो ये संकल्प लेना कि हमें एक बार भी खराब चीज नहीं पीनी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। कैल्शियम कमजोर हो जाता है शरीर का जब हम ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो। ठीक है, पेशाब में जलन होगी, ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बाल जल्दी कमजोर हो जाएंगे, आपके गिरने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, कैल्शियम कम होगा तो सब कुछ होगा, नहीं नेल्स सुंदर नहीं लगेंगे, आपकी स्किन डल डल लगेगी, लिप्स आपके फिर काले हो जाएंगे, है ना, बाल अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें ये जो चीज़ें हैं ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना है, खराब चीज़ एक बार भी मुंह में नहीं लेना है, ये संकल्प लेना है ना। और जब ऐसा करोगे तो क्या करोगे, बहुत सारा पैसा बचा लोगे बेटा, है ना। हाँ, आगे चलकर बहुत सारा पैसा बचाओगे, आप बहुत सारे टॉयज ले सकते हो, अपने मनपसंद कोई भी चीज़ ले सकते हो। तो हमने कपालभाति प्राणायाम किया जिससे हमारे ओज और तेज की वृद्धि होती है, रोग दूर होते हैं। शरीर में कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो कपालभाति प्राणायाम से दूर न हो पाए। ठीक है, सीधे बैठी चलिए आज चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ठीक है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम से पहले करेंगे, चलिए जल्दी से बैठ जाइए, पद्मासन लगाइए ऐसे, बहुत सुंदर, कितना अच्छा लगाया आपने, बहुत बढ़िया। अब आइए बाह्य प्राणायाम करेंगे, चलिए कमर सीधी कीजिए, और बाह्य प्राणायाम से क्या होता है, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको वो सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं, और वहाँ की मसल्स स्टिमुलेट होती हैं, और क्या होता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जहाँ पेल्विक फ्लोर में आपके ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या हो जाता है, वो लूज होने शुरू हो जाते हैं, मूत्रल इन्फेक्शन हो जाते हैं,
पेशाब बार बार आता है, पेशाब कम आता है, बूंद बूंद करके आता है, तो इन द सेंस आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो वीक हो रहे हैं। ठीक है, तो आहार में क्या करेंगे, आहार में अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। ठीक है, खराब चीजें एक बार भी नहीं खाएंगे, मैदे से बनी चीजें नहीं खाएंगे, पैक्ड भोजन नहीं खाएंगे, नमकीन, बिस्किट, पेप्सी, इनको त्यागना पड़ेगा। और वो हम अब क्या खाएंगे, जो हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएं। ठीक है, चलिए तो बाह्य प्राणायाम कीजिए बहुत जल्दी से। बाह्य प्राणायाम करने के लिए 3 बंद लगाएंगे हम, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। कौन कौन से बंद बोलो, मूल बंद, मल द्वार मूत्र द्वार को ऊपर खींचेंगे, क्या हो गया, मूल बंद, और पेट को अंदर खींच के कर रखेंगे नाभि को, तो क्या हो गया, उड्डयन बंद, और थोड़ी को कंठकूप से लगा के रखेंगे तो क्या हो गया, जालंधर बंद। ठीक है, तो ये 3 बंद हम लगाते हैं, जिसको त्रिबंध भी कहते हैं, जिसको महाबंद भी कहते हैं। ठीक है, और जिसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम, यानी बाहर श्वास रोक के छोड़ दिया, तो बाह्य कुंभक के साथ हम कर रहे हैं बाह्य प्राणायाम। ठीक है, चलिए कीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए और उसके बाद एक एक ड्रॉप बाहर छोड़। और फिर अंदर बाहर, अंदर बाहर। ठीक है, चलिए। ये जो हमने बाह्य प्राणायाम किया और जो हमने अभी अग्निसार कर रहे हैं, हम नीचे मूलबंद लगा के रखेंगे ताकि हमारे जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो सारी स्टिमुलेट हो जाएं, वो एक्टिव हो जाएं और उनकी एक एक्सरसाइज है वो होनी प्रारंभ हो जाए। ठीक है, चलिए एक बार और करेंगे। एक बार में 60 बार आराम से हो जाता है ना, 20-20-20। चलिए बहुत सुंदर। और इसके बाद आइए सीधे बैठते हैं पहले और करेंगे उज्जाई प्राणायाम। ठीक है,
उज्जैन प्राणायाम कैसे करते हैं? श्वास पूरी बाहर छोड़ देंगे, नीचे बैठो, बस सीधे बैठो, सीधे सीधे सीवरी नाड़ी लगाइए, हाँ लेफ्ट लेग, ठीक है। श्वास पूरी बाहर छोड़ दीजिए, श्वास बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। जो अंदर रुकी हुई थी श्वास, अब दम घुटने लगा तो क्या करेंगे? अब दाएं हाथ से, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल दबा के रखेंगे थंब से, और सारी श्वास बाहर निकाल, ठीक है। चलिए गले को टाइट करो, तो जो लोग बीमार रहते हैं उनके बैंक बैलेंस कम होते हैं, बैंक में कुछ भी बैलेंस नहीं बचता, जेब में पैसा नहीं टिकता। और जो लोग हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उनका पैसा बहुत सेव होता है, बैंक का बैलेंस बढ़ता जाता है, ठीक है। और उनकी कार्य की जो प्रोडक्टिविटी है, कार्य की क्षमता है, वो अधिक होती जाती है, ठीक है। उसमें ऑब्स्टिकल नहीं आते हैं, अवरोध नहीं आते, रुकावटें नहीं आती। अब बीमार पड़ जाओगे तो बताओ एग्जाम कैसे दे पाओगे, है ना। तो फिर मार्क्स कितने आएंगे? कम आएंगे ना। सवाल ऐसे पर, ठीक है। चलिए एक बार और हमने क्या किया? उज्जाई प्राणायाम। तो क्रमशः चल रहे हैं हम, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, और अब विशुद्धि चक्र पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्रमशः आइए विशुद्धि चक्र को जागृत करते हैं।
तो जितनी देर हम यहाँ वाइब्रेशन निरंतरता के साथ करेंगे, जितनी अधिकतम दूरी देर तक, तो उससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ तितली की तरह एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड, तो वो T3, T4, TSH का इम्बैलेंस कभी नहीं होगा। आपको हार्मोन्स जितने भी हैं उनको मॉनिटर करने का काम कौन करता है, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जब मॉनिटर करेगी तो सबसे अच्छा जो हार्मोन्स का सीक्रेशन हो रहा है वो प्रॉपर होगा, सही तरीके से होगा, और जब सही तरीके से होगा तो कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा और आपके कभी मूड स्विंग्स नहीं होंगे, कभी आपको थायराइड नहीं होगी, कभी आपका वेट नहीं बढ़ेगा थायराइड की वजह से, ना वेट कम होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, है ना, आप चिड़चिड़े नहीं होगे, ठीक है। जो आप कहते हो ऐसे इरिटेट होते हो एकदम से, है ना, वो नहीं होगे। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो सीक्रेशन प्रॉपर होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, अपना उज्जाई प्राणायाम, और इससे क्या होता है, विशुद्धि चक्र सक्रिय होता है, ठीक है। और जो बच्चे सिंगिंग करना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, उनकी आवाज मधुर होती है। अभी भजन गाया था, है ना, ऐसे हमारे साथ आप भी माइक पर भजन गा सकते हो, ठीक है। भजन याद कर लो और अच्छे से उज्जाई करते रहो, और फिर क्या होगा, आप भी यहाँ माइक में भजन गाओगे, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो आपकी जो खराशें आती हैं गले में, वो गला बैठ जाता है, वो ठीक हो जाता है। आवाज़ आपकी बहुत बेसुरी है तो सुर में हो जाती है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, बोलो, जोर से बोलो, उज्जाई प्राणायाम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, याद होता जा रहा है आप सबको, है ना, बहुत सुंदर। आइए आप अभ्यास करेंगे, क्रमशः आज्ञा चक्र पे काम करेंगे जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। आइए भजन के साथ, आइए। अश्विनी मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, आवाज के साथ श्वासों को भरिए और छोड़ेंगे, ठीक है। भजन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस भजन के माध्यम से हमारे गुरु जी करते हैं कि जीवन में पैसा बहुत जरूरी है। जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला है, रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला है। जो पेड़ हम लगा पहले जो उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस वही सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। इसी धरा से
क्या बात है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। सत्य में यही धरा का, यह सत्य में यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। क्या बात है, बहुत सही, ठीक कर रहे हो। लंबा गहरा श्वास भरी आवाज के साथ। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया कल फिर से आना। भेजने वाले हैं, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। प्रतिपल उस परम पिता परमेश्वर की आराधना श्वासों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से आंतरिक मन में करते ही रहना चाहिए। फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। तो ईश्वर का जो कार्य है वो क्या, जो सूरज है, जो चांद है, जो पृथ्वी है, जो ग्रह नक्षत्र है, उनकी गति को गति देना ही उनका कार्य है। वो आपके हमारे कर्मों को नहीं देखेंगे आकर। हमारे और आपके कर्म जो होते हैं अंततः गतता, वो हमारे कर्म हमें ही देखते हैं। हम कर्मों को देखते हैं, कर्मों को करते हैं, और कर्म हमें देखते हैं। तो इसलिए हमें ये सोच समझकर अपनी पूरी बुद्धि के साथ सही ठीक कर्म करना चाहिए, ठीक ठीक कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे जो कार्य हैं वो हमें अच्छी तरह से प्रभावित कर पाए, खराब तरह से प्रभावित न कर पाए। इसलिए हमें जितने भी कर्म हैं किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। वो सारे कर्म, सारे कार्य, जितने भी काम हैं, वो हम अपने स्वयं के हितार्थ कर रहे हैं, अपने स्वयं की अच्छाइयों के लिए कर रहे हैं। और जब ऐसा करेंगे तो सारा समाज कितना खूबसूरत हो जाएगा कि मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, आप भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, वो पीछे बैठे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, तो बोलो सब अच्छे हो जाएंगे ना। तो ऐसे आप यहाँ कार्य अच्छा करेंगे, आपके परिवार अच्छे हो जाएंगे,
और जब सबके परिवार ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते जाएंगे तो बोलो सारा समाज अच्छा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने कर्म पर पूरी तरह से ध्यान देकर ही करना है, याद रखो, ठीक है? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कितना सुंदर किया आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम, है ना? तो इसी प्रकार से निरंतरता के साथ हमने अपने आजा चक्र को सक्रिय करने का कार्य किया, ठीक है? और इसके बाद हम करेंगे अब भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ठीक है? प्रणव करेंगे। भ्रामरी यानी कि भ्रमर की तरह गुंजन, प्रणव, और उद्गीत यानी कि ओम का नाद, ओम की चैंट। और प्रणव क्या होगा? हम उसके बाद प्रणव यानी कि ध्यान करेंगे किसका? उस परम पिता परमेश्वर का जिसने ये सारी सृष्टि रचाई है, ठीक है? तो चलिए आइए सीधे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन सीधी कीजिए और हम 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए सभी लोग कमर गर्दन सीधी रखेंगे, श्रृंगार मार्ग को एक्टिवेट करते जाइएगा और मेरे साथ लंबा गहरा श्वास लें और हमिंग करेंगे ओम, मन के भीतर ओम।
उस इष्ट का ध्यान कीजिए जिसने हम सबको रचा है। मैं पहले से और अधिक शांत हूँ और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं और पवित्र हो गया हूँ और एक्टिवेट हो गया हूँ, एक्टिव हो गया हूँ। मेरी बुद्धि तेज हो गई है। मेरे शरीर के भीतर कोई भी रोग नहीं है, दोष नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है। अब मैं निश्चल निष्कपट हो गया हूँ। लंबी गहरी श्वास भरिए और दोनों हाथों को आपस में और आंखों को बंद करें। लंबा गहरा श्वास। मन के सारे विचार शून्य हो गए हैं। मन के भीतर और तृप्ति है, संतुष्टि है, कोई चाहना नहीं। मन शांत है, आनंद है, शिथिल है, शांत है। धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर गोदी में रखकर आइए गहरे श्वास भरिए और धीरे धीरे आसन की ओर आंखों को खोलते हुए, मुस्कुराते हुए खोलने का प्रयास कीजिए। कैसा लगा? बोलो, अच्छा लगा? तो ऐसे करोगे तो क्या होगा? आपका माइंड और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और इसलिए आइए सत्र का समापन करेंगे और शांति पाठ करेंगे। ठीक है, सीधे बैठिए, लंबी गहरी श्वास भरिए और ओम देव शांत है अंतरिक्ष शांत है पृथ्वी शांत आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। तो आज के सत्र में आनंद आया। इसी प्रकार से हम अभी दिव्यम योगाश्रम से हम वैद्य विशाल जौहरी और आप सभी लोगों ने अभी सायंकालीन योग सत्र में सम्मिलित हुए सभी लोग और सभी ने आनंद लिया। और इस सत्र के साथ आपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त किया और इसके साथ ही आपने जो स्वास्थ्य प्राप्त किया है इसकी हम रोज निरंतरता के साथ योग करेंगे अपने जीवन में। और अभी हमें आज्ञा दीजिए, अभी ठीक 5 मिनट बाद अभी हम आपसे जुड़ेंगे संध्या बंदन में। तो आइए हमारे साथ मिलकर करेंगे संध्या बंदन और उस परम पिता परमेश्वर ईश्वरीय सत्ता का ध्यान करेंगे और अपने मन को निर्मल निश्चल निष्कपट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इसके उपरांत संध्या बंदन के लिए हमारे साथ 5 मिनट बाद हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा। अभी मुझे आज्ञा दीजिएगा। ओम शम। कोई नहीं जुड़ा।